मैं आगे बढ़ा ही था कि बेड की जाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की एक बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार की तारों की एक झनकार सी सुनाई दी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहे हैं। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वह दोनों हिल हिलकर ये स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा नहीं गया। मेरे मुख से निकला, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं और जल भी कहते हैं। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ में से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कनों के हृदय को टटोलती फिरती थी कि एक दिन पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वह ऊपर से इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों की रोएं हैं। वह रोएं बड़ी ही निर्दयी होती हैं, मुझे जैसे असंख्य जल कणों को बलपूर्वक पृथ्वी में खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकारवश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर काँप उठा। तुम्हें क्या लगता है वह जो पेड़ वहाँ खड़ा है वो ऐसे ही बन गया? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरी असंख्य बूंदों ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि में खनिजों को अपने शरीर में घोलकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफ़ी दूर भागने का प्रयत्न करने लगी, परंतु वह पकड़कर छोड़ना नहीं चाहता था। मैं रोए में खींची चली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ती चली गई। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जाना पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा हो और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरे हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिसा चली। मैं लगभग 3 दिन तक यह संस्था भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेद से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैंने सोचा था कि पत्तों पर पहुंचकर मैं उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलकर जात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देता है वह जा चुका था और वायुमंडल में इतने जलकण उड़ रहे थे कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं था। तो मैं अपना भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अब जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा। भाई, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य ना निकले तब तक तुम्हारी रक्षा चाहता हूँ। उनके दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम्हारे हाथ ताकने भी ना दुखेंगे। अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुआ। मेरे पुरख हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैस सूर्यमंडल के लपेटों के रूप में विद्यमान थी।
सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वह दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरख अब सूर्यमंडल में नहीं है? उनके वश्य अपने बावलपेटों से अब भी उनका मुख उज्ज्वल किया हुआ है। हाँ, तो मेरे पुरख बड़ी प्रसन्नता से सूर्य का धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर का एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें फड़फड़ाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे वो पास आता जा रहा था, उसका आकार भी बढ़ता जा रहा था। यह सूर्य से लाख गुना बड़ा था। उसका महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। जैसे जात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा, वैसे ना हुआ। वह सूर्य से 700 मील दूर से ही घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल ना सका और कई टुकड़े में टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारे पृथ्वी है। ये प्रभाव मेरा एक बड़ा आग का गोला थी ऐसे, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी, मुझे ठीक पता नहीं है। यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुआ हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्ययाश गाँव दिया है और मुझे उत्पन्न किया है। मैं उन दिनों बाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उसके बाद ना जाने क्या हुआ, जब मेरे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ़ के रूप में पाया। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया। वह पहले से कोई 17वां भाग रह गया था। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ दिखाई न पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में उछलने कूदने के लिए कमर कैसे तैयार बैठे रहते थे। बड़ा आनंद का समय रहा होगा वह, बड़ा आनंद का। कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक, कई लाख, हाँ, चौंका नहीं। मेरे ये सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी मैं आई कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की कोई 3 मील मोटी तह थी। मैंने भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्ष में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हमने पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ लोग समिति में वहीं पड़े रहना ठीक था, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वह एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा हुआ है। अब हमें शोर मचाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे कि एक ऐसे स्थान पर जा पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी ना था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नन्हे प्रकार के धातु इधर उधर बहने को उतावले थे।
इस स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपने इस खोज से इतना प्रसन्न थे कि हमें आगे का मार्ग भी नहीं पता था और हम आगे बढ़ते जा रहे थे। इससे अचानक हम ऐसी जगह पर जा पहुँचे जहाँ तत्काम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए उत्साह था। हमारा अगुआ कांपे और देखते ही देखते उनका शरीर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विजित हो गया। इस दुर्घटना में मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां पृथ्वी का गर्भ रह रह कर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हमें चौंका पड़ा कि पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है। उसमें धातु, रेत, पिघली धातु तथा आदि निकल रहे हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने के लिए हमें बार बार इच्छा होने लगी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। हाँ, तुम ज्वाला के नाम से इसे जानते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हमें एक और बाप का बड़ा दल मिला। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेलियाँ आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादकर कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह बड़े दिन आनंद के थे। हम आकाश के स्वच्छत किलोल करते फिरते। बहुत से बाप जलकर्ण के मिलने के कारण हमारी बारी हो चले और नीचे झुक गए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली गई और एक और बह चली। पहाड़ों के एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने का किलाकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हमें एक बार बड़े ऊंची शिखर पर से कूदा और नीचे के चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारा भार सहन नहीं कर सका और टूटकर खंड खंड हो गया। यह तो तुम्हें इतनी रेत देखते हो, पत्थर को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारे पहाड़ सहन नहीं कर सकती। अपनी विजय में उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। शीरता के वह दिवस बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार में से कुछ काली काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को क्या बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य के न्योता दिया। यूं ही मैं उसके पास पहुंची। अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रतिक्षण उससे निकलकर भागने की चेष्टा करने लगी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर जा पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उससे होकर बाहर निकली और भागी। अंदर ही अंदर घूमती इस बेर के पेड़ पर जा पहुंची। वहाँ रुकी। सूरज निकल आया था। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकता। सूर्य निकल आया है, तुम मुझे रोक कर नहीं सकते।
वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हम आपके लिए नई नई वीडियो लाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।